नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल जीके जंगल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कर्क रेखा संसार के जिन 18 देशों से होकर गुजरती है उनके नाम क्रम से याद करने की ट्रिक सीखने वाले हैं। इस ट्रिक में हम केवल 2 लाइनें सीखेंगे और जिनको याद करके आप सभी 18 देशों के नाम क्रमबद्ध रूप से याद रख सकते हैं। इसमें पहली लाइन की सहायता से आप पूर्वी गोलार्ध में स्थित सभी देशों के नाम क्रमबद्ध रूप से याद रख सकेंगे और दूसरी लाइन से आप पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशों के नाम क्रमबद्ध रूप से याद रख पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए विश्व के इन देशों से होकर गुजरती हैं, जो हैं अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मोरक्को, मौरितानिया और माली। इसी क्रम में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए इन देशों से गुजरती है और आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इसी क्रम में ये देश कर्क रेखा के ऊपर आपको दिखाई देंगे। अब इन सभी देशों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हैं पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश, ये हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया को हमने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन पर स्थित है, 0 डिग्री मेरिडियन पर ये स्थित है और ये पूर्वी गोलार्ध का सबसे पहला देश है जहाँ से हम कर्क रेखा की शुरुआत मान सकते हैं। अल्जीरिया का बहुत थोड़ा सा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में है और बहुत ज़्यादा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए हम इसको पूर्वी गोलार्ध में रखेंगे। अल्जीरिया के बाद ये रेखा नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर गुजरती है। ताइवान पूर्वी गोलार्ध का आखिरी देश है। इसके बाद है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देश। ताइवान के बाद ये रेखा मैक्सिको, बहामास, मोरक्को, मौरितानिया और माली से होकर गुजरती है और ये देश आपको वर्ल्ड मैप में इसी क्रम में कर्क रेखा के ऊपर दिखाई देंगे। दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में स्थित जो देश हैं उनके नाम क्रमबद्ध रूप से याद रखने के लिए आपको जो लाइन याद रखनी है वो है अजी नाली चढ़ मिस अमीर, ओह बाम लगाए चीता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अमीर लड़की है जिसको नाली क्रॉस करनी है, आगे जाने के लिए रास्ते में कोई नाली आ गई है तो उसको हम ऐसे कहेंगे अजी नाली चढ़ मिस अमीर। और इस लाइन का अगला भाग है ओह बाम लगाए चीता। ओह यानी कोई बड़े आश्चर्य की बात है कि चीता भी बाम लगा रहा है, ओह बाम लगाए चीता। और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जो देश हैं उनके नाम क्रमबद्ध रूप से याद रखने के लिए जो दूसरी लाइन आपको याद रखनी है वो है मैक्स ने बहम में मोर को दी मोरी माला। यानी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैक्स ने वहम की वजह से मोर को मेरी माला दे दी है। मैक्स ने वहम में मोर को दी मोरी माला। इसमें जो लाल रंग के शब्द आए हैं उनसे किसी देश का नाम नहीं आएगा, केवल जो काले अक्षर हैं, ऐसा ही पहली लाइन में भी है, एक जो लगाए अक्षर है उससे किसी देश का नाम नहीं बनेगा। इसी तरह इस लाइन में भी जो लाल रंग के अक्षर हैं उनसे किसी देश का नाम नहीं बनेगा। आपको केवल काले अक्षरों पर ध्यान देना है, इन्हीं से देशों के क्रमबद्ध नाम आप याद रख सकेंगे।
तो चलिए देखते हैं। पहली लाइन है, अजी नाली चढ़ मिस अमीर, ओह बाम लगाए चीता। इससे पूर्वी गोलार्ध में स्थित सभी देशों के क्रमबद्ध नाम आप कैसे याद रखेंगे? हमारा पहला शब्द है अजी। अजी से आप याद रखेंगे अल्जीरिया। दूसरा शब्द है नाली। नाली से आप याद रखेंगे ना से नाइजर और ली से लीबिया। हमारा अगला शब्द है चढ़। चढ़ से आप याद रख सकते हैं चाड़। इसके बाद हमारा शब्द है मिस। मिस से आपको याद करना है मी से मिस्र और स से सऊदी अरब। अगला शब्द है अमीर। अमीर से आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद आता है ओह। ओह में ओ से ओमान और हा से हिंदुस्तान, भारत कहें या इंडिया, ये हमारे ही देश के नाम हैं। हमने यहाँ पे हा शब्द लिया है जो हिंदुस्तान को इंगित करता है। अगला शब्द है बाम। बाम में बा से बांग्लादेश और मा से म्यांमार। दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कर्क रेखा भारत के बाद बांग्लादेश में और बांग्लादेश के बाद फिर से भारत में प्रवेश करती है। लेकिन क्योंकि भारत का नाम एक बार हम इस लिस्ट में ले चुके हैं, तो इसलिए हम ये मानकर चलेंगे कि बांग्लादेश के बाद कर्क रेखा म्यांमार में जा रही है। लगाए शब्द से किसी भी देश का नाम नहीं आएगा, ये केवल वाक्य को पूरा करने के लिए हमने प्रयोग किया है। अगला शब्द है चीता। चीता में ची से चीन और ता से ताइवान। तो इस तरह इस एक लाइन को जो दो भागों में हमने विभाजित की है, इससे आप पूर्वी गोलार्ध में स्थित सभी देशों के नाम क्रमबद्ध रूप से याद रख सकते हैं। अब बात आती है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशों की, जिसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी है, मैक्स ने वहम में मोर को दी मोरी माला। यानी मैक्स ने वहम के कारण मोर को मेरी माला दे दी है। इसमें हम देख लेते हैं किस शब्द से कौन से देश का नाम बन रहा है। मैक्स। मैक्स शब्द से बनेगा मैक्सिको। अगला शब्द है बहम। बहम से बहामास। इसके बाद है मोर। मोर से मोरक्को। फिर है मोरी। मोरी से बनेगा मोरितानिया। और हमारा अंतिम शब्द है माला। माला से आपको याद रखना है माली। तो इस तरह ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशों के क्रमबद्ध नाम आप इस लाइन से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिसकी सहायता से आप जिन 18 देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है उनके नाम क्रमबद्ध रूप से याद रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।